दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि टीचर बने और बच्चों को पढ़ाएं। बिहार में अगर आपको टीचर बनना है तो इसके लिए आपको डीएलएड करना पड़ेगा, नहीं तो बीएड करना पड़ेगा। लेकिन केवल डीएलएड और बीएड करने से आप टीचर नहीं बन जाइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको खबर बता देना चाहते हैं कि 27 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 जुलाई तक फॉर्म भराएगा डीएलएड में एडमिशन के लिए। क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे डीएलएड कराया जाता है, प्राइवेट कॉलेज भी हैं और सरकारी कॉलेज भी हैं। तो प्राइवेट में क्या होता है ना कि बहुत सारा पैसा लगता है, 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाता है। लेकिन सरकारी से अगर आप करते हैं तो आपका 25,000, 20 से 25,000 में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको एक परीक्षा देना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक क्षेत्रीय होता है, एक राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जो कि आपको टीईटी कहा जाता है। सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैं आपको बाकायदा यहाँ पे नोटिस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबको पता होगा, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। अभी देखिए, मैं 2 चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले तो डीएलएड के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, डीएलएड में अगर आपको दोस्तों एडमिशन चाहिए अच्छे कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 150 सवाल होंगे, जो कि 10th बेसिस पे होंगे। 10वीं क्लास का सब पूछेगा सवाल, 10वीं 8वीं 9वीं वाला सब रहेगा। तो 150 सवाल रहेंगे, 450 नंबर का रहेगा। इसमें से जितना अच्छा आपका नंबर आएगा ना, उसी के आधार पे आपको चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आपको उस अनुसार आपको कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। अगर सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो आपका कम से कम में आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 2 साल का डीएलएड होता है। तो 10+2 वाले इंटर करके भी आप डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि अगस्त में देखिए इसका संभावना है कि एग्जाम हो जाए यहाँ पे। और एग्जाम जो होगा दोस्तों, ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताने वाला था आपको कि यहाँ पे जो राज्य स्तरीय जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, आपको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि केवल डीएलएड या बीएड करने से आप टीचर नहीं बन जाते दोस्तों। पहले तो आप 10th या 12th करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर बीएड करते हैं। लेकिन 12th करके अगर आप डीएलएड करते हैं तो उसके बाद आपको एक पात्रता परीक्षा से गुजरना होता है। पात्रता परीक्षा जैसे कि राजस्थान में रीट होता है ना वहाँ पे, तो उसी तरह से बिहार में भी होता है, बीएसटीटी होता है या टीईटी उसको बोलते हैं। एक सेंट्रल लेवल पे होता है सीटीईटी। तो अब क्या नियम हो गया है ना कि जो केंद्र सरकार सीटी करा रही है, सीटीईटी, तो राज्य सरकार ने कहा है कि जब सीटीईटी करा ही रही है तो हम अभी ये नहीं कराएंगे, अभी इसको कैंसिल कर देते हैं। अब कब तक के लिए कैंसिल हमको नहीं पता है, लेकिन अगर जो लोग डीएलएड करते हैं उसके बाद वो सीटीईटी के लिए, क्योंकि सीटीईटी हर साल होता है, तो ये मतलब कहने का मतलब है कि आपका टीईटी अभी कैंसिल कर दिया गया है। टीईटी नहीं होगा, डायरेक्ट सीटीईटी के आधार पे, पात्रता परीक्षा के आधार पे आपका ये उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, आपका जो मेरिट है सीटीईटी के आधार पे बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जब फिर देखा जाता है डीएलएड में आपका कितना नंबर आया है, उसमें से कुछ परसेंट आपको उसमें से लिया जाता है, फिर कुछ परसेंट आपका सीटीईटी का नंबर देखा जाता है, उसी के आधार पर आपको चयन किया जाता है लास्ट में। वो तो फिर लास्ट में जब वैकेंसी आएगी, तो जब वैकेंसी आती है तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको पूछेगा कि सीटीईटी में आपका कितना नंबर आया है, और फिर पूछेगा डीएलएड में कितना नंबर आया है। उसके आधार पे कुछ उनका परसेंटाइल निकालते हैं लोग। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि डीएलएड अगर आपको करना है तो इसका 27 जून से 17 जुलाई तक फॉर्म भराएगा। फिर उसके बाद अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको कॉलेज का नाम दिया जाएगा, मतलब कि इस कॉलेज में आपका पढ़ा है, उसमें चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसा आपका नंबर होगा उसी के आधार पर, अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे 2 साल का यह कोर्स कंप्लीट करने में। अगर सरकारी कॉलेज मिल जाते हैं, अच्छा खासा नंबर है, तो फिर आप समझिए कि आपका 20,000 में 25,000 में हो जाएगा। डीएलएड करने के बाद फिर आपको इंतजार करना है कि पात्रता परीक्षा का। ठीक है, हर साल पात्रता परीक्षा होता है। तो सीटीईटी का जब होगा एग्जाम, तो आप सीटीईटी का एग्जाम दे सकते हैं। जब सीटीईटी का एग्जाम दे देंगे आप, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि उसके बाद शिक्षक के लिए भर्ती आएगा। तो जो शिक्षक के लिए भर्ती आता है ना, वैकेंसी आता है 10,000, 20,000, 25,000 जो भी आएगा, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक है, तो अब वो भर्ती के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यही बात है दोस्तों। तो और भी कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।